अभी तक पुलिस ने इसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक शफीक नाम का व्यक्ति भी है। और शफीक वो व्यक्ति है जिसका पिता प्रवीण जी के शॉप में काम करता था। तो अब आपको सारा केस समझ में आ गया होगा कि सारी जानकारी हत्यारों तक कैसे पहुंची, किसके द्वारा पहुंची। आपको याद होगा कि अमरावती में जो हत्या हुई थी उमेश कोल्हे जी की, उसमें भी हत्यारों को सारी जानकारी देने वाला उमेश कोल्हे जी का एक बिजनेस पार्टनर हम कह सकते हैं, जो 15 सालों से उनके साथ में रह रहा था। एक साथी के रूप में, एक बिजनेस पार्टनर के रूप में उसने दी थी। तो उमेश कोल्हे जी का केस हो या फिर अभी ये जो घटना हुई है कर्नाटक की प्रवीण नेट्टारू जी की, और इससे पहले हमने देखा उदयपुर में जो घटना हुई थी वहाँ पर भी कन्हैया लाल जी के बारे में सारी जानकारी वहाँ के आसपास के लोगों ने ही हत्यारों को दी, उनको अपने घरों में रखा, उनको हथियार उपलब्ध कराए और घटना के बाद में उनको बचाने में और भागने में भी उनकी मदद की। तो आप देखते हैं कि एक कट्टरपंथी, एक जिहादी, एक मुसलमान, वो आपका कितना भी बड़ा जिगरी दोस्त हो, बिजनेस पार्टनर हो, कुछ भी हो, वो अपने धर्म के सामने अपनी सारी दोस्ती, आपकी सारी वफादारी, आपका सारा प्यार वो भूल जाता है और आपकी गर्दन काटने और कटवाने में कभी भी पीछे नहीं हटता। नमस्ते साथियों, सर तन से जुदा गैंग अब महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद एमपी और कर्नाटक में भी एक्टिव हो गया है। आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार से महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे और राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल जी की कट्टरपंथियों द्वारा या पीएफआई से जुड़े लोगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। कारण एक ही था, नूपुर शर्मा जी का समर्थन। इसी क्रम में अगली घटना हुई है एमपी के भोपाल में। वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर निशांक राठौर नाम के एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। और इस हत्या को घटना या सुसाइड का रूप देने के लिए हत्या के बाद में निशांक के शव को एक रेल की पटरी पर डाल दिया गया। लेकिन हत्या के बाद में जिस प्रकार के मैसेज निशांक के मोबाइल से उनके घर वालों को और निशांक की इंस्टा स्टोरी पर डाले गए हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यह कोई घटना या सुसाइड का केस नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से की गई हत्या है। और मैसेज में स्पष्ट लिखा हुआ है, गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। तो कहीं ना कहीं इसमें कट्टरपंथी और पीएफआई से जुड़े लोग हो सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, यह हत्या कहीं ना कहीं निशांक के किसी जानने वाले के द्वारा की गई है। वो उसका कॉलेज का फ्रेंड भी हो सकता है, या निशांक का जो घर है, गांव का जो घर है, वहाँ के आसपास के लोग हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है, जो कुछ दिनों में सारी बात सामने आ जाएगी। इसी क्रम में अगली घटना हुई है कर्नाटक में। दक्षिण कर्नाटक के बेल्लारे में एक हिंदू कार्यकर्ता, जो कि बीजेपी के युवा नेता थे, प्रवीण नेट्टारू, उनकी हत्या पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े लोगों ने कर दी। आपको बता दूं, दक्षिण कन्नड़ का ये जो बेल्लारे नाम का जो स्थान है, जहाँ पर प्रवीण नेट्टारू जी की हत्या की गई, ये केरल से सटा हुआ इलाका है। और अभी तक पुलिस को जो जानकारी मिली है, उसमें हत्यारे जिस बाइक को लेकर आए थे वो केरल के आरटीओ में रजिस्टर्ड है। और अभी तक पुलिस ने इसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक शफीक नाम का व्यक्ति भी है। और शफीक वो व्यक्ति है जिसका पिता प्रवीण जी के शॉप में काम करता था। तो अब आपको सारा केस समझ में आ गया होगा कि सारी जानकारी हत्यारों तक कैसे पहुंची, किसके द्वारा पहुंची। आपको याद होगा कि अमरावती में जो हत्या हुई थी उमेश कोल्हे जी की, उसमें भी हत्यारों को सारी जानकारी देने वाला उमेश कोल्हे जी का एक बिजनेस पार्टनर हम कह सकते हैं, जो 15 सालों से उनके साथ में रह रहा था। एक साथी के रूप में, एक बिजनेस पार्टनर के रूप में उसने दी थी। तो उमेश कोल्हे जी का केस हो या फिर अभी ये जो घटना हुई है कर्नाटक की प्रवीण नेट्टारू जी की, और इससे पहले हमने देखा
उदयपुर में जो घटना हुई थी वहाँ पर भी कन्हैयालाल जी के बारे में सारी जानकारी वहाँ के आसपास के लोगों ने ही हत्यारों को दी, उनको अपने घरों में रखा, उनको हथियार उपलब्ध कराए और घटना के बाद में उनको बचाने में और भागने में भी उनकी मदद की। तो आप देखते हैं कि एक कट्टरपंथी, एक जिहादी, एक मुसलमान, वो आपका कितना भी बड़ा जिगरी दोस्त हो, बिजनेस पार्टनर हो, कुछ भी हो, वो अपने धर्म के सामने अपनी सारी दोस्ती, आपकी सारी वफादारी, आपका सारा प्यार वो भूल जाता है और आपकी गर्दन काटने और कटवाने में कभी भी पीछे नहीं हटता। प्रवीण नेटारू जी की हत्या क्यों की गई, ये प्रश्न भी आपके मन में होगा। तो आपको बता दूं कि प्रवीण नेटारू जी ने पिछले दिनों अपने फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कन्हैयालाल जी की हत्या पर सवाल उठाए थे। और कन्हैयालाल जी की हत्या पर सवाल उठाना यानी कहीं ना कहीं नूपुर शर्मा जी का समर्थन करना, तो ये कारण बना उनकी हत्या का। और ये कोई पहली या अंतिम हत्या कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ताओं की हुई है, ऐसा नहीं है। बीजेपी के नेता खुद मानते हैं कि पिछले 8 सालों में लगभग 23 से ज़्यादा हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या कर्नाटक में हो चुकी है और उसमें भी ज़्यादातर समय कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। पिछले बीच के कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर समय वहाँ पर बीजेपी की ही सरकार रही है और आज भी बीजेपी की ही सरकार है। लेकिन फिर भी बीजेपी चुप है और इस प्रकार की घटनाओं पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती। क्या इसके पीछे ये कारण माना जाए कि बीजेपी चाहती है कि हिंदुओं में लगातार एक भय का वातावरण बना रहे ताकि लोग उन्हें वोट करते रहें। प्रवीण नेटारू जी की हत्या उस समय की गई जिस समय वो अपनी शॉप को बंद करके घर वापस लौट रहे थे। उसी समय रास्ते में इन हत्यारों ने उन्हें बाइक से गिराकर धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी। इस हत्या में शामिल जो मुख्य आरोपी है शफीक, जिसका पिता प्रवीण जी की शॉप में काम करता था, निश्चित ही उसने ही हत्यारों को सारी जानकारी दी, शॉप में आने का, शॉप से किस समय वो घर पर जाते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, आदि आदि। और शफीक जिसके बारे में अभी तक जो जानकारी मिली है वो पीएफआई का वर्किंग प्रेसिडेंट है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के संगठनों पर ना सिर्फ कर्नाटका में बल्कि पूरे देश में किसी प्रकार का भी प्रतिबंध नहीं लगा रही है, क्योंकि शायद वो ये भी चाहते हैं कि पूरे देश में हिंदुओं के बीच में एक भय का वातावरण रहे ताकि उनकी जो सरकार है वो चलती रहे। हिंदुओं पर क्या बीतती है, उनके ऊपर क्या अत्याचार होते हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। प्रवीण जी की हत्या के बाद में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से रिजाइन दिया है और इसमें ज़्यादातर वो कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी की आईटी सेल में काम करते थे। हत्या के बाद में एक बहुत बड़ा मॉब, भारी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, जिसको भगाने के लिए हम कह सकते हैं कि वहाँ की पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया वहाँ के लोगों पर। यानी एक तरफ तो हत्याएं हो रही हैं, दूसरी तरफ अब हमसे हमारा जो विरोध का अधिकार है वो भी छीना जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है बीजेपी की सरकार में। इतना ही नहीं, आप देखते हैं जब भी कोई घटना देश के किसी भी कोने में होती है और आमतौर पर वो घटना हिंदुओं के अगेंस्ट में होती है, जिसकी शुरुआत कट्टरपंथियों द्वारा, जिहादियों द्वारा या मुस्लिम तत्वों द्वारा की जाती है, उस समय इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। ध्यान रहे, इंटरनेट तब बंद होता है जब घटना हो चुकी होती है, यानी हमारे साथ हिंदुओं के साथ जो होना था वो हो चुका होता है। अब बारी होती है हमारा अपना विरोध प्रदर्शन करने का, रोष जताने का, लोगों को जागरूक करने का। उसी समय सरकार इंटरनेट बंद कर देती है, यानी वहाँ पर भी हमसे कहीं ना कहीं हमारा अधिकार छीन लिया जाता है या हमें एक तरीके से अपंग बना दिया जाता है ताकि हम उस घटना के बारे में किसी को बता भी ना सके, हम इकट्ठा होकर किसी स्थान पर उसका विरोध भी ना कर सके। तो ये सब कुछ हो रहा है ना सिर्फ कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में बल्कि बीजेपी शासित प्रदेशों में भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो। इसलिए अब समय आ गया है कि इन सत्ता के दलालों से इस प्रकार की घटनाओं पर सवाल पूछे जाएं, ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से
स्टेट गवर्नमेंट से, बल्कि जो लोकल लीडरशिप है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, उनसे भी इस प्रकार की घटनाओं पर सवाल पूछे जाएं और उन पर दबाव बनाया जाए इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त कार्यवाही के लिए, ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं किसी के साथ में ना हों। ये तो रही बात नेताओं की, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश का जो सेकुलर और स्वार्थी हिंदू समाज है, जो बार बार इस प्रकार की घटनाओं के सामने आने के बाद भी यदि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसका फिर एक ही उपाय है कि इन जिहादियों के साथ साथ इन सेकुलर और स्वार्थी हिंदुओं का भी सब प्रकार से बहिष्कार किया जाए, चाहे वो आर्थिक बहिष्कार हो या सामाजिक बहिष्कार। इनसे भी हमें सभी प्रकार के संबंध तोड़ने होंगे, अन्यथा ये हमें इसी प्रकार कमज़ोर और राष्ट्र तथा धर्म विरोधी ताकतों को मजबूत करते रहेंगे। जो भी हिंदू किसी जिहादी कौम के व्यक्ति को किसी भी प्रकार से लाभ पहुंचा रहे हैं, चाहे उनका सामान खरीद कर, उन्हें अपने पास रोज़गार देकर या उनकी कोई सर्विस लेकर, उन सभी हिंदुओं का भी हमें ना चाहते हुए भी बहिष्कार करना होगा, क्योंकि ये सेकुलर हिंदू ना सिर्फ हमारी कमजोरी हैं बल्कि उनकी ताकत भी हैं। कुछ हिंदू सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हैं, क्योंकि वे इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहते। उन्हें लगता है कि इन मामलों में पढ़ने से उनका बिजनेस या व्यापार कम हो जाएगा, उनके ग्राहक या क्लाइंट कम हो जाएंगे। जिन जिहादी कौम के लोगों को इन्होंने अपने फैक्ट्री, दुकान आदि में काम पर रखा है, उन्हें बाहर करने पर नए आने वाले लोगों को ज़्यादा पेमेंट देनी होगी, इसलिए भी उन्हें वो बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहते। इस प्रकार के हिंदू इन लोगों से कोई काम सिर्फ इसलिए करवा लेते हैं क्योंकि ये कुछ कम पैसों में वो काम कर देते हैं। कुल मिलाकर ये स्वार्थी हिंदू हर जगह पैसा कमाना और बचाना चाहते हैं, देश और धर्म जाए भाड़ में। इस प्रकार के सेकुलर और स्वार्थी हिंदुओं की नज़र में हमारे जैसे लोग या अन्य हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग या तो कम्युनल हैं अर्थात सांप्रदायिक हैं, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, या हम पागल और इनके गुलाम हैं, जो इनसे 100, 200, 500 या 1000 रुपये का डोनेशन लेकर अपनी जान की बाजी लगाकर और अपना समय और पैसा खर्च करके इन हिंदू मुस्लिम मामलों में पड़ते हैं। जबकि ये सेकुलर और स्वार्थी हिंदू देश और धर्म के नाम पर कुछ चंद रुपयों का दान देकर, डोनेशन देकर अपने बिजनेस, व्यापार, दुकान आदि देखते हैं और उसके बाद अपने घरों में शांति से बैठते हैं। इन्हें शायद ये नहीं पता कि ये अपने घरों और दुकानों में शांति से इसलिए बैठ पा रहे हैं क्योंकि उनके हिस्से की भी लड़ाई कोई और लड़ रहा है, जिसे वो कम्युनल और सांप्रदायिक कहते हैं। नाम जप से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ईश्वर कायर, डरपोक और आकर्मण्य लोगों की रक्षा नहीं करता। वो आपको शक्ति दे सकता है, सद्बुद्धि दे सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन लड़ना तो आपको खुद ही होगा। वो आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। ऐसे लोग अपने घर परिवार, पत्नी और बच्चों के आगे कभी सोचते ही नहीं। इनके पास अपने घर परिवार को देने के लिए समय होता है, हर वीकेंड पर घूमने जाने के लिए समय होता है, हर 1 या 2 महीने में कश्मीर, शिमला और गोवा घूमने के लिए समय होता है, पर देश और धर्म के लिए समय नहीं होता। आज जिहादी ताकतों से लड़ने के लिए पैसे से ज़्यादा आवश्यकता संख्या की है। उनके पास पैसा कम है, संख्या है, इसलिए वो मुट्ठी भर भी हम पर अत्याचार कर रहे हैं और भारी हैं। क्योंकि जब कोई उनके धर्म और मान्यताओं पर सवाल खड़ा करता है या उनके साथ अन्य कोई घटना होती है, भले उसमें गलती उनकी ही क्यों ना हो, तब उनकी महिलाएं, छोटे बच्चे और एक साधारण मजदूर से लेकर उनका बड़े से बड़ा व्यापारी, बिजनेसमैन और पैसे वाला व्यक्ति भी ज़मीन पर आकर उनके साथ खड़ा होता है। वो ये नहीं सोचता कि बाकी संप्रदायों के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, मेरा स्टाफ क्या सोचेगा, मेरे ग्राहक क्या सोचेंगे, मेरे क्लाइंट क्या सोचेंगे और मेरा बॉस क्या सोचेगा। इसलिए हमें ऐसे सेकुलर और स्वार्थी हिंदू और उनका पैसा नहीं चाहिए जिनके पास देश और धर्म को देने के लिए समय नहीं है, जो किसी न किसी रूप में कहीं डायरेक्टली और कहीं इनडायरेक्टली इन जिहादी ताकतों को ही मजबूत कर रहे हैं। बल्कि हमें वैसे जागरूक हिंदू चाहिए जो भले पैसा दें या ना दें, पर धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली आदि में ज़मीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जिहादी कौम के लोग आज हमारी पॉकेट से पैसा निकालकर हमारे ही खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। इसलिए इनको रोकने का सर्वप्रथम और सबसे सरल मार्ग यही है कि इनका सब तरीके से बहिष्कार किया जाए।
अब कुछ लोग कहेंगे कि आप तो समाज में द्वेष फैला रहे हैं, तो उन्हें बता दूं कि यदि ये हमारे सर तन से जुदा करने का नारा खुलेआम लगा सकते हैं तो हम कम से कम इनको धन से जुदा तो कर ही सकते हैं। एक बार ये धन से जुदा हो गए तो इनकी प्रथम प्रायोरिटी जिहाद न होकर पैसा कमाना हो जाएगी। अभी इनकी प्राथमिकता है जिहाद, क्योंकि पैसा तो ये आसानी से कमा लेते ही हैं, जो कि ज़्यादातर हमारी ही पॉकेट से इनके पास जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।